कोई करा 50, कोई करा 40, कोई करा 30। आप लोग ए टीम बन के घूमते थे, कांग्रेस को झोला ढोने वाला पार्टी कहते थे, आज कांग्रेस आप लोग को झोला ढोवा रहा है। तेजस्वी जी का मन नहीं है कि हम सीएम बन जाएं। बस कैसे चुनाव लड़ेंगे भाई? 40 में मान जाएगा। छातिया मर पट पट रहा है। कटवा लेके गया था कि चिराग जी चलिए बिहार है। बात बिल्कुल बदल दी है। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। चुनाव लड़ रहे हैं साधु जी, लोकसभा चुनाव में तो आपको तेजस्वी जी झुनझुना पकड़ा दिए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी हम मौजूद हैं राजद के दफ्तर में, और जहां हमने साधु पासवान को घेर रखा है। साधु जी ये बताइए, विधानसभा चुनाव आ रहा है और महागठबंधन में इतनी फूट क्यों दिख रही है, यूनिटी क्यों नहीं दिख रही है? हमारे यहाँ तो कोई किसी तरह का फूट है नहीं। हम लोग एक हैं और एक होकर हम लोग इस बार 2025 में जो भारत जलाओ पार्टी है, जो कभी राम रहीम के नाम पर राजनीति करती है, कभी आपसी भाईचारा को ख़त्म करना चाहती है, कतई हम लोग महागठबंधन के लोग होने नहीं देंगे। उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। फूट कहाँ है हम बता देते हैं आपको। तेजस्वी यादव को सीएम फेस रिवील क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कांग्रेस बोल रही है कि सीएम तेजस्वी यादव ही बनेंगे? अच्छा, क्या हम लोग पहले ही आउट कर दें क्या? चुनाव के पहले हमेशा हुआ है कि सीएम फेस रिवील किया गया है और उसी चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी होती है। अभी तेजस्वी यादव हमारा चेयरपर्सन है महागठबंधन का, तो चेयरपर्सन का मतलब क्या होता है? इशारा में जिनको बुझना है बुझे, नहीं बुझना नहीं बुझे। आप लोग कहीं नहीं सीधे बोलते, डरते हैं क्या कांग्रेस से? सीधे बोलिए कि तेजस्वी यादव सीएम फेस है। कांग्रेस हमारा सहयोगी दल है, हमारा भाई है, और जितने भी हमारा महागठबंधन के सभी तमाम, चाहे छोटे हों या बड़े जो दल हैं, सब हम लोग एक हैं। हम लोग गोतियां हैं और ये साधु जी, कहाँ आप लोग ए टीम बन के घूमते थे, कांग्रेस को झोला ढोने वाला पार्टी कहते थे, आज कांग्रेस आप लोग को झोला ढोवा रहा है। सीएम फेस रिवील नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि चुनाव होगा फिर हम तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। तेजस्वी यादव परेशान है, गठबंधन का मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, चेहरा कहीं नहीं घोषित कर रहे हैं। बोल दीजिए कि हाँ भाई तेजस्वी यादव सीएम होंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब राहुल गांधी जी का बयान है। नहीं, ये राहुल गांधी जी का बयान है। क्या बयान है? जो आप कह रहे हैं कि कोई सीएम फेस, जब एक बार तय हो गया, पिछले बार भी कांग्रेस के लोग हमारे महागठबंधन में शामिल थे, उस समय हमारे नेता के तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ा गया था और इंडिया वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई हो रही थी। दोनों का आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, मात्र 10 से 12 हज़ार वोट से हम लोग पीछे रह गए। वो कुछ उम्मीदवार हमारे कहीं 100 वोट से, कहीं 200 वोट से हार गए। तो फिर यहाँ सीएम फेस का लड़ाई तो एनडीए में है भाई। बात बदल दिए साधु जी, बात बिल्कुल बदल दी है। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। सीएम फेस तो चलिए तेजस्वी यादव, मान लीजिए मान लेते हैं कि सीएम फेस तेजस्वी यादव है। डिप्टी सीएम में बोल रहे हैं मुकेश सहनी की एक सीट हमारा है, और डिप्टी सीएम पे क्या बोलेगा? मुकेश सहनी पे क्या बोलेगा? अब देखिए, ये अभी तो चुनाव हुआ नहीं, फैसला तो हमारे ये महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व करेगा। कौन है वो शीर्ष नेतृत्व? कौन है? क्या है भाई, हमारे सहयोगी दल हैं, कांग्रेस है, सीपीआई। कांग्रेस में कौन है जिसकी बात आप लोग वाले हैं? लेकिन जहां सीएम फेस की आप बात कर रहे हैं, हाँ, मैं यहाँ का बगल पड़ोसी राज्य का एक सीएम आते हैं और वो शक्ति, ये इनको सम्राट चौधरी को सीएम फेस कर देते हैं। उधर लंगोटा पहनकर चिराग खड़ा है कि सीएम मैं बनूंगा। कुछ दिन में जीतनराम मांझी जी का आ जाएगा। सब पर आएंगे। पहले अपने दल का बंटवा करिए, दूसरे दल पे हम आएंगे। पहले अपने दल का बात बताइए। हाँ बताइए। डिप्टी सीएम में मुकेश सहनी होंगे, एक चेहरा डिप्टी सीएम में होंगे। कांग्रेस बोला है कि 2 डिप्टी सीएम का फेस हमारा होगा। मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि चुनाव में हमको 60 सीट चाहिए, प्लस एक डिप्टी सीएम का फेस चाहिए जो मुकेश सहनी होंगे। ये भाई, जो डिप्टी सीएम होगा कि नहीं होगा, साधु पासवान तो चेयरमैन नहीं है। पार्टी के हैं ना जी, आपको कुछ पता तो होगा ना। पार्टी के हैं, लेकिन एक पार्टी का एक
रूल्स बनता है ना कि सभी चीज़ मैं ही बोल दूँ। हमारा गठबंधन में हमारा नेतृत्वकर्ता कांग्रेस के भी हैं, हमारे दल के लोग हैं, सीपीआई सीपीएम हैं, मुकेश सहनी है, सब कोई बैठ के फैसला कर लेगा। ये हमारे लिए लड़ाई नहीं है कि सीएम फेस कौन है, डिप्टी सीएम फेस। हमारी ये पहली प्राथमिकता है हमारा और हमारे नेता का और हमारे पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से कैसे पल्स पोलियो जैसा समाप्त हुआ, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ से बिहार से खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा खराब नहीं लगता है? राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और राजद को फेस के लिए लड़ना पड़ रहा है। तेजस्वी, अभी लालू जी थोड़ा बीमार पड़ गए हैं, तेजस्वी यादव को यहाँ मुकेश सहनी आग दिखा रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस आग दिखा रही है। मुकेश सहनी बोले हैं कि 60 सीट हमको चाहिए, उसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। कांग्रेस बोली है 70 सीट चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। राहुल गांधी आके बोले हैं कि अब इज्जत की बात आ गई है और अगर हम सीट कम भी जीते चलेगा, लेकिन सीट हमें 70 सीट चाहिए। अब बताइए, खराब नहीं लग रहा है? कहाँ लालू जी कहाँ सीट देते थे लोकसभा के कि लो 4-5 सीट रख लो, अपने हिसाब से देते थे और कांग्रेस को रखना पड़ता था। अब कांग्रेस आंख दिखा रही है, लालू जी बीमार हैं। मेरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, मैं ये गोदी मीडिया का काम है। हम लोग सब एक हैं, हमारा एक ही कब तक बचिएगा ये बोल बोल के साधु जी? हमारा एक ही मकसद है, एक ही हमारे जितने भी नेता हैं। ऑन कैमरा बोल दीजिए कि तेजस्वी जी सीएम फेस हैं, आप इतना ही बोल। अच्छा, मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूँ, ताल ठोक के कह रहा हूँ कि हमारे नेता तेजस्वी यादव पिछले बार भी सीएम फेस थे, कैंडिडेट थे, इस बार तो बनना चाह रहे। बोलिए, मैं तो टाल ठोक के कह रहा हूँ। इसमें अटबट क्या है? इसमें अटबट क्या है? पिछला बात कर दिया बस। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी आबादी, ठीक है, भागीदारी। बिल्कुल बिल्कुल। कि राजद क्या करती थी, जो हार्ड वाली सीट थी, जहाँ पे जितना कठिन है, जहाँ पे एनडीए का जोड़ है, वहाँ पे कांग्रेस को दे देती थी, अन्य पार्टी को दे देती थी कि जाइए चुनाव नहीं, रुकिए मेरा बात खत्म होने दीजिए। और जहाँ पूरा श्योर है कि चुनाव जीत सकते हैं, वहाँ राजद लड़ती थी। पुराना चीज़ है, लालू जी ऐसा करते थे। तो मुकेश सहनी का कहना है कि जो पार्टी महागठबंधन में सबसे स्ट्रांग पार्टी है, वो सारा कठिन सीट ले और जो ईजी वाला है वो हमें बांटे। देखिए, मेरे यहाँ सीट का कोई मामला नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लोग नहीं हैं। हम लोग का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार ही नहीं बल्कि देश से ख़त्म करो। और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, मुंह फुलाए हुए हैं ना, कोई कह रहा 50, कोई कह रहा 40, कोई कह रहा 30। अभी तो मुंह फुला है, कोई 60 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है। मेरे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ जो भी है। आप लोग स्क्रिप्टेड बात कर रहे हैं साधु जी, हम जो सवाल कर रहे हैं आप घुमा के बीजेपी पे ला दे रहे हैं। हमको ये बस बताइए, सुनिए मेरा बात, बस ये बताइए हमको कि मुकेश सहनी का कहना है कि जो टफ सीट है, जहां डर है कि हारने की, वो राजद ले। राजद में अगर दम है तो वहां चुनाव लड़े, जहां एनडीए का दमसम है। दम टफलका सीट तो लालू जी कांग्रेस को देते आए हैं, जहां पे डर है। ऐसा है मुस्कान जी, मैं बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अटबट नहीं है। हमारे जितने भी सहयोगी दल के साथी हैं, सब शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ जाएंगे, कोई अटबट नहीं है। हमारे यहाँ एक ही लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी के हराओ। अभी वो भी मुद्दा नहीं है, सीट मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा जो अभी जो लील डाउन हुए हैं, देश का चौकीदार लील डाउन हो गए, वो मुद्दा है। वो मुद्दा है कि हमारे जो सफिया जो कर्नल थी, हाँ, किस तरह उनकी बहन को, उनके परिवार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अभी मेन मुद्दा हमारा वहाँ होना चाहिए कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति हमारा भारत का स्पोकमैन बन गया, बीजेपी का स्पोकमैन है। हमारी लड़ाई अभी वहाँ है। ये 56 इंच वाले आज लील डाउन हो जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी। और जिस तरह हमारे कर्नल को, जो हमारे मुस्लिम समाज से आते हैं, उनकी माँ बहनों को किस तरह अपमान किया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मैं ही नहीं बल्कि देश का कोई भी नागरिक ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता है। सोफिया को की अपमान की जिंदगी जीना नहीं चाहती है, वो सम्मान की जिंदगी जीना चाहती है। ठीक है, महागठबंधन के सीट पे तो आप बात नहीं की है ना, उस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी की है। चलिए हम दूसरा सवाल करते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको केंद्र की सरकार में जो वो घुसे हुए हैं, बोल रहे कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, मुझे बिहार बुला रहा है और बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान उतरना चाह रहे हैं। उस पर क्या कहिएगा? आपके साले साहब
चिराग विशेष दीजिएगा ना, जीजा जी हैं, बेस्ट विशेष दे दीजिए पहले। जहाँ वो गलती करते हैं हम नसीहत देते हैं, है ना। पहले चिराग जी से ये पूछिए कि बिहार बुला रहा है, बिहार के लोग न्योता देने गया है क्या? हैं? जनता बुला रही है। नहीं नहीं, बिहार के लोग न्योता देने गया था क्या? ये कड़वा लेके गया था, ये कड़वा लेके गया था कि चिराग जी चलिए बिहार है, हैं? दूसरी बात, चिराग जी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की राजनीति कर रहे हैं क्या? कहें ऐसे कहें बोल रहे हैं? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस्लामाबाद के हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि जमुई और ये हाजीपुर बिहार में है। तब ये देश के प्रधानमंत्री जी कैसे बोले थे, मुझको गंगा मैया ने बुलाया है। तो ये वही कह रहे हैं चिराग जी कि मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया। भाई बड़ा उछल के गए थे मंत्री बनने, मंत्री हैं। चाय हुई लगा के गए थे, क्या हुआ? आप भी को तो हम बोल रहे थे कि आप भी जाइए एनडीए में, जीजा जी एक जीजा को तो बना दिए हैं, आप वो बन जाते, आप यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए साधु पासवान है, साधु पासवान ठीक है, हमारी पारिवारिक रिश्ता है, और पारिवारिक रिश्ता चिराग जी से हमारा कोई पारिवारिक मतभेद नहीं है। हमारी मतभेद है विचार का, हमारी मतभेद है सिद्धांत का। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर और संविधान पर चलने वाले लोग हैं। आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी यादव जी के विचार पर चलने वाले हैं। साधु पासवान कभी भी मान सम्मान का भूखा है। जिस दिन अपमान मुझको होगा तो मैं अपना रास्ता देखूंगा। चिराग पासवान ऐसा नहीं कि अपमान पिता का होते रहे और अपने पिता का अपमान और जमीर और उनका पासवान जी का स्वाभिमान बेचकर वो राजनीतिक कर रहे हैं। साधु पासवान से कतई ये कभी नहीं होगा। साधु पासवान बहुजन के साथी है, जुलूम और व्यवस्था के खिलाफ एक आंख में अंगारे रखता है तो दूसरी आंख में ज्वाला रखता है। चिराग पासवान सीएम फेस कैसे लगेंगे? युवा हैं, चिराग पासवान युवा हैं और काफी एक्टिव भी हैं, और सब लोग चाहते हैं कि अब युवा राजनीति को संभाले, क्योंकि तेजस्वी यादव भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं। तो क्या कहिएगा? भाई खुश नहीं होइएगा कि साला है सीएम बन गया? अरे बहुत मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में क्या अर्ज है भाई। मैं भी कल देख रहा था सपना दिन में, हाँ, कि हम देश के प्रधानमंत्री हम बन जा रहे हैं। आप चिराग पासवान को सीएम मतलब कद के लिए भी आप नहीं मानते, कि कैंडिडेट के रूप में भी नहीं देख रहे? नो वैकेंसी यहाँ ऑलरेडी। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और कोई नहीं बन सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? चिराग जी को बिहार बुला रहा है, कभी कहते हैं मेरी बड़ी माँ ने 40 सीट मांग रहे हैं विधानसभा। चिराग जी कभी कहते हैं मेरी बड़ी माँ बुला रही है, कभी कहते हैं मुझको बिहार बुला रहा है। चिराग जी ये नोटंकीबाजी नहीं चलेगा। क्या हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन क्या हुआ? युवा आयोग हमारे जमुई के बैठे हुए हैं लोग सामने हैं। जब शुरू में चुनाव लड़े थे उन्होंने कहा था, बिहार की जमुई की जनता को विश्वास दिलाया था कि जब मैं केंद्रीय मंत्री बनूंगा युवा आयोग बनाऊंगा। अभी तक युवा आयोग अभी तक नहीं बन पाया। ये बांका के लोग हैं, अभी सामने हैं, है ना। इसलिए चिराग जी अपने वादा पर नहीं खरे उतरते हैं। मुस्कान जी क्या हुआ? बिहार का चौकीदार दफादार जो कि पासवान समाज का अधिक लोग हैं, उनकी मांगों को आज तक 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहा है। बिहार सरकार की पुलिस मार रही है और उनके एक रिश्तेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमुई से चौकीदार दफादार को धरना से उठा देते हैं जूस पिलाकर, और कहते हैं कि तुम्हारी लड़ाई चिराग लड़ेंगे। लेकिन चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक चौकीदार दफादार की लड़ाई छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट से लेके सड़क तक आज तक उनकी आवाज़ नहीं उठी। चिराग जी मंत्री बनने से पहले लवनी लेकर निकले थे चौकीदार इसका पासी भाइयों का, कि पासी भाइयों के लवनी लेके कि हम आपकी लड़ाई मुख्यमंत्री से हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उसका भी डाइन जैसन आंदोलन को खा गए, पासी समाज का भी और चौकीदार का भी। तो यही चिराग पासवान बहुजन सम्मान करवा रहे हैं। यही चिराग पासवान कहते थे ना कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। चिराग जी से पूछिए कि आप दलित का अपने आप को कहते हो कि मैं कथित मठाधीश हूँ दलितों का? पूछिए चिराग पासवान से
कि इन्हीं का भाषा है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। पहले चिराग पासवान संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने की बात कहता है, पहले चिराग और चिराग के रिश्तेदार रिजर्व सीट छोड़े। आपके रिश्तेदार नहीं है? मेरे भी रिश्तेदार हैं, पहले वो रिजर्व सीट छोड़े। चिराग जी से पूछिए कि अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों? अभी बहुजन सम्मान करा रहे हैं, उस पे बताइए। हाँ, बहुजन समाज कराने से पहले चिराग वो कहें एक सम्मान ये करें, गोष्ठी करें कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। यही बोले थे ना, यही बोले थे ना, पूछे ना, हम बोले थे। अरे हम बोले थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। भाई आप नहीं, चिराग जी ही बोले थे। चिराग जी बोले थे तो फिर भीम समाज और बहुजन समाज का अर्थ क्या है? एक तरफ दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता है, कभी वो बहुजनों का हितैषी नहीं हो सकता जो भर लीला टीका चंदन करे, 1 किलोमीटर धागा बद्धी बने। वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक है। चुनाव लड़ रहे हैं साधु जी, लोकसभा चुनाव में तो आपको तेजस्वी जी झुनझुना पकड़ा दिए थे कि भाई स्टार कैंपेन करिएगा। हम लोग को लगा था कि चुनाव लड़िएगा और साला को हराइएगा, इस बार चुनाव लड़िएगा। देखिए, वो पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन। लड़ने का मन है, यही बता दीजिए, ये इसमें तो क्या छुपा है? ये बताइए किसको मन नहीं? एक छोटा सा कार्यकर्ता है ना, आपको नहीं मन है कि हम चैनल के मालिक बन जाएं? हाँ, सबको तो मन होता है कि हम ऊंचे पद पर जाएं। हाँ, तेजस्वी जी का मन नहीं है कि हम सीएम बन जाएं, तो मन किसको नहीं है? चिराग जी को नहीं है कि हम और आगे बढ़ जाएं, सबको मन है। अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, कहाँ से चुनाव लड़िएगा? ये हमारा नेता तय करेंगे। आपका मन क्या है, किसको टक्कर देने का मन है? चिराग जी को? क्या चिराग जी 40 सीट मांग रहे हैं विधानसभा चुनाव में? बस कैसे चुनाव लड़ेंगे भाई? 100 जेडीयू लेगी, 100 बस 40 में मान जाएगा। छातिया मर पट रहा है। 40 मैक्सिमम है। अरे वो तो 70 मांग रहे हैं चिराग जी। अरे चिराग जी को 5 देगा ना। जिस तरह मंत्रालय में लेमचूस थमा दिया बाबू को हमर, हाँ, न खट्टा है न मीठा है, हाँ, समझे? वो 5 को देगा बीजेपी वाला, हमार दुलरुआ 5 को रखेंगे। हम जान रहे हैं अपना चिराग जी को कि कहाँ उनका ये है, समझे? और जो साधु पासवान यदि हमारे नेता चाहेंगे तो चिराग जहाँ से लड़ेंगे वहीं से हम ताल ठोकेंगे। सही बोल रहे हैं ना? अरे हम साधु पासवान झूठो बोलेंगे ना कि जीजा जी ऐसे मत करिए, जाइए, और आपके तो छोटे साले हैं, आप तो छोड़ दीजिए। वो हमारा परिवार में है। हमारा फिर कहाँ लड़िएगा? जहाँ से साला लड़ रहा है कहीं और से लड़िए। हमारी विचारधारा अलग है भाई। लड़ेंगे और निश्चित लड़ेंगे। चलिए, आप बात कर रहे थे हम साधु पासवान जी से। गठबंधन की सीट पे हाथ धोते दिख रहे हैं। वोट की अगर हम सीटों के बंटवारे की बात करें तो बात से बचते दिख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान पे बोलने पे आते हैं तो गरमा जाते हैं। आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।